साथियों, जय मूल निवासी। प्रोटोन का राजस्थान राज्य तीसरा अधिवेशन में आज की अध्यक्षता बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब, आज के मुख्य अतिथि बामसेप के प्रदेश अध्यक्ष मगाराम हतला साहब, आज के उद्घाटक डॉक्टर प्रीति जिलानिया, असिस्टेंट डायरेक्टर प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, आज के इस अधिवेशन के समस्त वक्तागण, आज इस अधिवेशन को लाइव सुनने वाले राजस्थान के मूल निवासी साथियों, जय मूल निवासी। बामसेप संगठन ने सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर जहाँ भी हमारी भागीदारी है, उस क्षेत्र को पहुँचने के लिए उसमें महापुरुषों के विचारधारा को पहुँचाने के लिए ऑफशूट विंग को निर्माण किया। उस ऑफशूट विंग को राजस्थान के शिक्षक, प्रोफेसर एवं नॉन टीचिंग स्टाफ को जोड़ने हेतु ये प्रोटोन का निर्माण किया गया। इस प्रोटोन के निर्माण करने के जो पीछे जो उद्देश्य हैं, जो बामसेप ने जो उद्देश्य निर्धारण किया है, व्यवस्था परिवर्तन, उसमें उस व्यवस्था परिवर्तन में शिक्षक की भूमिका बहुत अहम है। साथियों, किसी ने कहा है कि इस संसार को चलाने के लिए 4 स्तंभ हैं: शिक्षक, चिकित्सक, रक्षक और कृषक। और उसमें शिक्षक की जो भूमिका है वो यदि छोड़ देते हैं तो क्या होगा? चिकित्सक तैयार नहीं होगा, रक्षक तैयार नहीं होगा, कृषक तैयार नहीं होगा। तो इन सभी को शिक्षित करने का, सभी को प्रशिक्षित करने का और उसमें नवाचार पैदा करने का शिक्षक की अहम भूमिका होती है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके पीछे का इतिहास उन्होंने देखा कि ज्योतिबा फूले ने इस व्यवस्था को पहचाना, इस व्यवस्था का अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि शिक्षा के बिना इस व्यवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि शिक्षा से लोगों को जानकारी मिलती है, समझ मिलती है और समझ से वह दोस्त दुश्मन की पहचान करता है और अपने जीवन का रास्ता तय करता है। तो उन्होंने शिक्षा को महत्व देके उन्होंने स्वयं विद्यालय खोले और जो भारत के मूल निवासियों को शिक्षा देने का द्वार खोला। साथियों, इसी को आगे बढ़ाते हुए साहू जी महाराज ने इस शिक्षा को महत्व देने के लिए 50% आरक्षण विद्यालयों के अंदर किए कि उनको 50% उनको आरक्षण के तहत उनको शिक्षा दी जाएगी। और यही बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान के अंदर मौलिक अधिकार, निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया। हम चाहते हैं कि हमारे मूल निवासियों को शिक्षा मिले और वह शिक्षा लगातार गुणात्मक से मिले, परंतु इस व्यवस्था के अंदर जो बैठा हुआ जो ब्राह्मणवाद है, जो ब्राह्मण है, जो ईमानदार नहीं है, जो आज
साथियों, अगला विषय है नई पेंशन योजना लागू करके सभी मूल निवासी बहुजन कर्मचारी एवं अधिकारियों को पेंशन के अधिकार से वंचित करना, यह सेवानिवृत्ति के बाद उनके जीने के मौलिक अधिकार से वंचित करने और मूल निवासी बहुजनों के आज़ादी के आंदोलन को नष्ट करने का षड्यंत्र है। साथियों, नई पेंशन नीति जो लागू की, इसके पीछे का जो विश्लेषण हमने किया तो इसमें पैसा जो काटा जा रहा है वो पैसा कहाँ जा रहा है, उस पैसे पर कितना ब्याज मिल रहा है, उस पैसे से क्या आपको लोन मिल रहा है, उस पैसे को बाद में कितना मिलेगा, इसमें आज तक किसी के पास में सिक्योरिटी नहीं है। साथियों, नई पेंशन नीति लागू करने से उनके जीने का जो मौलिक अधिकार था, जो 60 साल तक उम्र सेवा करने के बाद वह समाज के अंदर एक स्वाभिमान से जो जीना चाहता है और उनको पेंशन के रूप में उनको राशि मिलती है, तो निश्चित रूप से उसका जीवन है वो परिवार के अंदर खुशी से गुजरता है। और नई पेंशन नीति लागू करने से आज हमें जो युवा जो शिक्षक प्रोफेसर जो लगे हैं उसमें हमें जो रोष देखने को मिल रहा है, तो उन नई पेंशन नीति के जो शिक्षक प्रोफेसर हैं उन साथियों को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने समाज को साथ में जगाकर, क्योंकि उसके माता पिता, भाई बहन, मामा, चाचा, चाचू, उनको सभी को कहो कि जो हमारी जो पेंशन सरकार जो पैसा काट रही है वो पैसा हमारे लिए कहाँ जा रहा है, कितना ब्याज मिलेगा, किसके पास में जमा हो रहा है, सरकार कितना जमा कर रही है, इसका आज तक कोई हमारे को ब्यौरा नहीं मिल रहा है। और जो ब्यौरा भी मिलना होगा तो वो भी आपको एक काल्पनिक है, एक झांसा है कि आपको इतना समय के बाद में इतना पैसा दिया जाएगा, परंतु जो जैसे जीपीएफ खाता है उसके अंदर आपको कितना प्रतिशत ब्याज है और कितना पैसा आपका जमा हो रहा है और कितना आपको पैसा मिलेगा, उसकी एक सिक्योरिटी है। और जो नई पेंशन नीति के तहत जो सेवानिवृत्त हुए हैं उनकी जो पेंशन निर्धारण हुई है वह उसके जीवन जीने के भी एक जो पेंशन जो मिल रही है ग्रामीण को उससे नहीं के बराबर मिल रही है। ये ऐसे उदाहरण मिले कि उनको 1000 रुपये प्रति माह पेंशन मिल रही है। तो साथियों, ये नई पेंशन नीति है वो SC ST OBC एंड माइनॉरिटी के मूल निवासियों के लिए एक जीने के मौलिक अधिकार से वंचित करने का कार्यक्रम षड्यंत्र है। और यह एक निजीकरण का एक रूप है कि निजीकरण के अंदर प्रोविडेंट जो फंड जमा किया जाता है और उसको यदि उसकी सर्विस को निकालना है तो वो सेट निकालता है तो उसको प्रोविडेंट निकाल दिया, उनको पेंशन कोई नहीं मिलती है। तो इसी प्रकार ये नई पेंशन नीति भी एक उसी कंपनियों के तहत एक प्रावधान है, इसका मतलब निजीकरण है। सरकारी तंत्र चल रहा है परंतु सरकारी तंत्र को निजीकरण के अंदर लागू किया जा रहा है। ये तो साथियों, मैं इसको कहना चाहूँगा कि आपको शिक्षा जो अधिकारी जो लोग हैं, तो हमें बामसेब के द्वारा जो दिया गया जो उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन, उसमें साथ सहयोग करें और हमारे समाज को जागृत करने का काम करें, संगठित करने का काम करें और संगठित लोगों को इस उद्देश्य के प्रति त्याग और समर्पण की भावना पैदा करें।
साथियों, इस पेंशन की समस्या को यदि समाधान चाहते हैं तो शिक्षक प्रोफेसर में से जो इस समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो समय, श्रम, बुद्धि, हुनर और पैसा प्रोटॉन संगठन के अंदर लगाइए। जो बामसेब का उद्देश्य निर्धारण किया है उसमें साथ सहयोग कीजिए और महापुरुषों का जो विचारधारा है वो समाज में स्थापित कीजिए। और मैं कहना चाहूँगा कि यदि एक जिले के अंदर एक त्याग और समर्पण करने वाला कार्यकर्ता यदि वह संकल्प ले ले कि मुझे पूरे जिले के अंदर मुझे संगठन को खड़ा करना है और संगठन खड़ा करके उसको संगठित करना है और संगठित करके जन आंदोलन में रूपांतरित करना है, तो नौकरी करने के साथ आपको समय निकालना है। क्योंकि बामसेब में हमें बामन वेशराम जी जैसा नेतृत्व दिया है। बामसेब के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है, उद्देश्य निर्धारण किया हुआ है। बामसेब के पास में कार्य प्रणाली है, पॉलिसी है, कैडर बेस्ड संगठन है, महापुरुषों की जानकारियां हैं और उद्देश्य पूर्ति के लिए निरंतर अधिवेशन एवं प्रबोधन कार्यक्रम किए जा रहे हैं। साथियों, इस भारत देश के अंदर बाबा साहब के नाम से लाखों संगठन हैं, परंतु आपको संगठनों के अंदर किसके साथ में साथ सहयोग करना है उसमें आपको विचार करना है कि जो हो ये विचारधारा रूपी जो पौध है वो पूरा वृक्ष जो निर्माण किया जा रहा है वो कौन सा संगठन है, उस संगठन को पहचान करनी है और उस संगठन को यदि आप साथ सहयोग करना है। साथियों, यदि मूल निवासी समाज को आजाद देखना चाहते हो, हक अधिकार संविधान के तहत मिले, तो साथियों आपको आगे आना पड़ेगा। बामसेब के ने आपको नेतृत्व करने की आपको अवसर दिया है, वो अवसर का उपयोग करें और इस व्यवस्था में जो निजीकरण है, शिक्षकों की जो भर्तियां हैं, पेंशन है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण है, पाठ्यक्रम निर्माण के अंदर मूल निवासी महापुरुषों की जो संस्कृति है, मूल निवासी, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटी की जो संस्कृति, जो कला है, उनका जो समावेश पाठ्यक्रम में किया है नहीं किया है उसका भी अध्ययन करना है और उस अध्ययन करके अपने समाज को प्रबोधन देना है और समाज को जागृत करके जो जन आंदोलन निर्माण किया जा रहा है उसमें सहभागिता निभाए। आज के अवसर पर मुझे बोलने का मौका दिया, आपने ध्यान से सुना और जय मूल निवासी साथियों।